गुड इवनिंग भाई और बहनों। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है वेयर शुड बिगनर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और आप इस सीधी सीधी इस बात से आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग कल परसों हमने पढ़ा था कि हमने ओवरव्यू जर्नी का ओवरव्यू क्या है। कल हमने पढ़ा था कि हम कितने टाइप की हमारी इनकम होती है। आज हम पढ़ेंगे कि हमको स्टार्टिंग में अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टॉक बिगनर स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों करते हैं भाई? सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, ये बिगनर जो है स्टॉक मार्केट में लॉस ही क्यों करता है भाई? ये सब देखने में तो लगता हो बहुत मज़ा आता होगा ना कि ये चार्ट ऊपर गया, पैसा बन गया, नीचे गया, गिर गया, बंद, लॉस हो गया। भाई ऐसे नहीं, बात नहीं होती है। इसमें लॉस क्यों होता है, मेन पॉइंट अभी समझते हैं। बिगनर स्टॉक मार्केट में लॉस इसलिए करता है, इसमें पॉइंट मैंने दिए हैं। सीधा ट्रेडिंग से स्टार्ट करता है भाई। उसको लगता है कि पैसा जो है वो ट्रेडिंग में ही बनेगा, तो वो सीधा ट्रेडिंग से ही अपना स्टार्ट करेगा। इंट्राडे ऑप्शंस भाई, वो अभी हमारे बिगनर लेवल के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उसमें स्टार्टिंग में जाओ अब बिना किस्मत के तुम उसमें जीत पैसे बना लो। वो भाई एक सट्टा है। फिर सेकंड पॉइंट, जल्दी पैसा कमाने की सोच रहे हो। अरे दुनिया पैसा कमाने के लिए भाई एड़ी चोटी का जोर लगा दे रही है। तुम सोच रहे हो कि भाई मैं एक दिन में जाऊंगा, इंट्राडे ऑप्शंस में कमाऊंगा, मैं डालूंगा पैसे और वहां से पैसे मैं कमा लूंगा। अरे भैया, दुनिया को सीखो, दुनिया को देख के सीखो कि जल्दी पैसा कभी नहीं कमाया जा सकता। जल्दी पैसा आएगा तो जाएगा भी। अब भाई बहुत लोग तो आप लोग तो मेरे को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बता सकता हूँ कि जो लोग खोते हैं पैसा ना, वो टिप्स टेलीग्राम के ग्रुप्स में जुड़े रहेंगे, वहाँ पे मिलेंगे उनको, वहाँ पे उनको क्या टिप्स मिलते हैं कि भाई स्टॉक में खरीद लो, वो खरीद लो। भाई उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं उस कंपनी से कि तुम उसको सजेस्ट करो यूज़र को कि ये स्टॉक खरीद लो। तुम लोग खरीदोगे, कुछ दिन बढ़ेंगे और ऐसे गिरेंगे एक दिन बाद, और उसमें फ्रॉड का न्यूज़ आएगा कि आपके सारे पैसे गए, कोई पैसा उसमें बच नहीं रहा। तो उसे पंप एंड डंप स्टॉक्स कहा जाता है। वो भी मैं आपको कभी समझाऊंगा अच्छे से। स्टॉप लॉस ना लगाना, अरे स्टॉप लॉस तो लगाना दूर की बात है, हम लोग इंट्राडे और ऑप्शन हमें यूज़ भी नहीं करने चाहिए। पर कोई जो अगर कर भी रहा है तो उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेवरेज और उधार के पैसे से यूज़ कर, अरे आप लोग जानते ही हैं कि आजकल तो एमटीएफ और ये सब कितना ज़्यादा इजी हो गया है पैसा निकालना। तो आप सब उधार ले रहे हैं, सब पैसे लेके इंटर सब सोचते हैं कि मैं इंट्राडे ऑप्शंस यूज़ करूंगा और मैं पैसे कमा लूंगा। पेशेंस की कमी तो भाई बहुत मेन पॉइंट है। पेशेंस है ही नहीं आज के टाइम में किसी के पास। कंपनी समझे बिना स्टॉक्स खरीद लिया, कहाँ से कमाओगे? सबसे अब नेक्स्ट स्लाइड पे कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन भाई जो गलतियां आदमी करता है, मोस्ट बिगनर स्टार्ट करते हैं क्या, इंट्राडे ऑप्शंस, क्रिप्टो हाई, ये सब सुन के ही तुम लगता है कि भाई इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम लोग और पैसे बन जाएंगे। छोटा प्रॉफिट मिलते ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है भाई। इसमें प्रॉफिट जैसे थोड़ा भी प्रॉफिट मिले तो उस पैसे को बचाना है। हमारा जो मेन फोकस होता है अपने पैसे को बचाना है और लंबा टिकना है, क्योंकि जो मार्केट में टिकेगा वो पैसा कमा लेगा। ब्रोकर कभी कभी छोटे पैसों से बड़ा ट्रेड करने देता है। जैसे आप समझ ही रहे होंगे कि आप अगर कभी इंट्राडे वगैरह या फिर ऑप्शंस किया होगा आपने, तो उसमें आपको कुछ पैसे से ही बड़ा ट्रेड करने देगा। लॉस लॉस भी उतना ही बड़ा होता है। मतलब आपको लगेगा कि आप प्रॉफिट ज़्यादा पैसे से कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये बात गलत नहीं है, लेकिन लॉस भी तो बढ़ने के चांसेस हैं। अगर लॉस गलती से हो गया आपको उस ट्रेड में, आप बहुत डबल माइनस में जाएंगे, आपको उसको भरना भी पड़ेगा और आपको उसके बाद उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। उसके बाद चलो अब हम उसके अपने टिप्स पे चलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमारे फीचर्स में आएगा, वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड से आप साफ समझ ही रहे होंगे कि इमरजेंसी फंड हमारे
हमारे को बचाने के लिए होता है, ये ग्रो करने के लिए नहीं होता है, ये बचाना है हमको, अपनी जीवन लाइफ को बचाने के लिए ये पैसा होता है। और ये कितने महीने, मिनिमम टू मिनिमम मिनिमम से आपको 6 महीने का पैसा आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, जिससे आपकी 6 महीने की खाने पीने का सब कुछ काम हो जाए। तो पॉइंट देख लीजिए, 6 मंथ की मंथली एक्सपेंस अलग रखो भाई, सीधी बात है, उसको तो आप नॉन नेगोशिएबल है। आपको 6 महीने का पैसा आपको अपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखना है जहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कम, जहाँ आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे बस उस पैसे को संभाल के रखना है, जो कि आप अपने फ्यूचर यूज़ के लिए कर सकते हैं। आपको कोई भी संकट आ गया आप पे, खुदा ना खास्ता आपको कोई इंजरी हो गई, या आप कुछ दिन काम नहीं कर रहे हैं, तो उतने दिन आपको पैसा, एक्टिव मनी तो भाई आपको पैसा नहीं देगा ना। आपको तो फिर पैसे की नीड हो गई, इमरजेंसी पैसे की नीड आ गई, नाम की तरह ही इमरजेंसी फंड है। इसका काम क्या है, सेविंग अकाउंट में या लिक्विड फंड में रखो भाई, बात क्लियर है। इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट रिटर्न नहीं चाहिए, ये आप सेविंग के लिए रखोगे, तो ये सेविंग अकाउंट में रहेगा, ठीक है। इस पैसे को इन्वेस्ट मत करो, ये क्रिप्टो या स्टॉक्स में नहीं, बस सीधी बात है, स्टॉक्स में नहीं जानेगा। ये आपका पैसा सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रहेगा। सिर्फ ये रियल इमरजेंसी में यूज़ हो करोगे, हॉस्पिटल, जॉब लॉस, अर्जेंट नीड। भाई इस पैसे को ये मत सोचो कि मैंने ईएमआई भरने के लिए ले ली, यूज़ कर ली, या मैंने कुछ नया कुछ खरीदना है उसमें ले लिया। नहीं भाई, इस सब से दूर, ईजी एक्सेस होना चाहिए, कभी भी निकाल सको। भाई ये ऐसा मत समझ, जैसे कुछ एफडीज होती हैं वो लॉक पीरियड पे होती हैं, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं वो 3 साल 4 साल के लॉक पीरियड पे होते हैं। तो भाई उसमें नहीं डालना ना ये सब। अगर मान लो आपको 3 साल के बीच में आपको वो ज़रूरत पड़ गया वो पैसे की, हॉस्पिटल, अब समझ ही रहे हो कि मान लो आपको कोई हेल्थ क्राइसिस आ गई, आपकी जॉब लॉस हो गई, तो आप 3 साल का वेट थोड़ी करोगे कि मेरे को पैसा वो आ जाए। फैमिली को भी पता हो कहाँ पे रखा है भाई, फैमिली को भी पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर इमरजेंसी खर्च होने पर दोबारा रिफ़िल करो, जैसे ही इमरजेंसी आपकी ख़त्म हो जाए और आपके पास मनी इनफ्लो आए, तो भाई अपने इन्वेस्टमेंट से पहले इमरजेंसी को बढ़ो। इन्वेस्टमेंट तो होती रहेगी, लेकिन एक इमरजेंसी आए आपका सारा इन्वेस्टमेंट खा जाएगी, उसलिए उसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट हमारा जो आ गया है पार्ट, वो है क्लियर बैड डेप्ट। इससे आप समझ ही रहे होंगे, हमारे जो खर्चे हैं भाई, खर्चों में हमारा सबसे जो प्राइमरी हमारा रोल है, वो आ जाता है उधार का। और वो उधार आज की दुनिया में ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, जो भी आप लोन लेके बैठे हुए हैं, उसे भाई ख़त्म करो। वो आपको ना ग्रो होने देगा, ना आपको रिटर्न पैदा करने देगा। रिटर्न आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा भी कैसे ये हल्का सा डिफरेंस आपको पूरी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देख ही सकते हैं ये औरत कितनी ज़्यादा उदास है, इसके पूरे एक्सपेंसेस मिसमैनेज हो चुके हैं। क्रेडिट कार्ड इतने सारे हो गए हैं आज की दुनिया में, लोग सोचते हैं कि इसका पेमेंट ही नहीं करना है, सामान खरीदते जाते हैं, ईएमआई भरते टाइम उनकी हालत ख़राब होती है। भाई सोच समझ के खर्चा करो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर तुम 30% इंटरेस्ट दे रहे हो और 12% का रिटर्न भी कमा रहे हो, तुम एक्चुअली लॉस में हो। तुम इस बात से समझो कि अगर तुम 30% इंटरेस्ट दे रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हर महीने का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3%, हर महीने का 3% होता है। और तुम कहीं म्यूचुअल फंड में 12% भी अगर रिटर्न कमाओगे ना, तो वो 30% से 12%, सोचो 30% वो कितना खाएगा पैसा को, तुम कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। रिटर्न वो है जो इन्वेस्टमेंट देता है, इंटरेस्ट तो वो है जो लोन देता है, और लोन देता है, लेता है, और जो बड़ा है हो, वह वही इम्पोर्टेंट हो है।
इससे आप समझ रहे हैं कि रिटर्न वो है जो इन्वेस्टमेंट देता है, समझ लो, और जो इंटरेस्ट है वो आपका लोन ले जाता है, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, नुकसान और हो रहा है। तो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग सबसे पहले क्लियर करो, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग सबसे पहले क्लियर करनी है, बात क्लियर। पर्सनल लोन भी क्लोज करो। हाई इंटरेस्ट जो 20% लोन वगैरह 20% प्लस लोन होती है वो सबको अवॉइड करो। मिनिमम पेमेंट ट्रैप में मत फंसो। नया लोन लेके पुराना लोन मत चलाओ। ईएमआई टोटल इनकम को छोटा हिस्सा रखो। डेब्ट ख़त्म होने के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, उससे पहले मत करो, बात क्लियर रखो। ये सब बेसिक है, लेकिन तब भी लोग इसमें गलती करेंगे। भाई आप लोगों को माइंडसेट अपना क्लियर रखना होगा आपसे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडेक्स फंड। तो अब हम लोग, हमारा जो आज का टॉपिक था कि हम लोग को इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए, तो आ, सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म आएगा ना आज अभी इन्वेस्टिंग के लिए, वो है इंडेक्स फंड। क्यों भाई? इंडेक्स नेक्स्ट फंड नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ। डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग फॉर बिगनर्स का सबसे बड़ा ट्रैप है भाई। ये बात लाइन पार लिख लो कहीं, कि आप लोग अगर बिगनर हो और डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर रहे हो, आप उस फंस रहे हो और कुछ नहीं है। और आप इससे समझो कि आपने फंडामेंटल्स तो अभी सीखी नहीं है, बिगनर हो ना आप, तो फंडामेंटल आपने सीखी नहीं है। आप कहीं भी जाकर इन्वेस्ट कर दोगे। आपने टेलीग्राम से उठाया कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, और कल गिर गया, आपने फिर बेच दिया, तो आपको कितना नुकसान हो गया ना। तो स्टॉक पिकिंग अभी भूल जाओ, बिगनर जब तक हो भूल जाओ। फिर क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। एक स्टॉक नहीं, 50 कंपनीज में एक साथ। अब इसका मतलब क्या समझे भाई? अपने पैसे को फैलाना है। जैसे आपने टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो कि निफ्टी 50 कही जाती है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो भाई आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट तो किया नहीं है, 50 कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट किया है। एक कंपनी मान लो गिर भी गई, कल खराब भी हो गई, तो मान लो उसमें क्रैश भी हो गया, तो उससे क्या होगा? दूसरी कंपनी जो है भाई वो संभाल लेगी। एट द लास्ट आपका पैसा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। आप जितनी कंपनी कम करते जाओगे रिस्क बढ़ता जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है SIP। SIP से आप क्या समझ रहे हैं? सिंपल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता है हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करना, मार्केट टाइमिंग की टेंशन खत्म। आप बहुत लोग से सुनते होंगे कि मार्केट अभी हाई है, अभी पैसा मत डालो, मार्केट अभी गिरने वाली है, तब खूब डालेंगे पैसा। तो भाई ये सब टेंशन ना लेना आप लोगों के लिए हेडेक है। बिगिनर के लिए बेस्ट क्या है? SIP करो। बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केट अप हो या डाउन हो, आप एक बैलेंस आउट करके रिटर्न पा लोगे। और वो आप, मैं आपको किसी दिन वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि लोग टाइमिंग करके भी कितना इंटरेस्ट कमा लेते हैं, रिटर्न कमा लेते हैं, और लोग SIP करके भी कितना रिटर्न कमा लेते हैं। कोई अंतर नहीं होता है भाई। 0.5%, 6% का अंतर आएगा, 1% का अंतर आएगा, उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। पूरे मार्केट से में एक साथ इन्वेस्ट होता है। ये क्या है? ये एक साथ इन्वेस्ट होता है, ये जैसे आप समझ रहे होंगे कि ये लमसम के बारे में बात हो रही है, कि यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं शायद। पूरे मार्केट में वो पैसा एक बार में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, वो गलत है भाई। वो नहीं करना है हम लोगों को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने मान लीजिए कि आपने महंगे दाम पे कोई चीज़ खरीद ली, तो स्टॉक कभी हाई प्राइस पे होगा, आपने उस टाइम खरीद लिया उसको, तो वो वहाँ से गिर जाएगा और आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो पूरा एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना सबसे ख़राब। बिगिनर के लिए सेफेस्ट स्टार्टिंग ऑप्शन भाई SIP। बिगिनर के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है भाई SIP, बात ख़त्म। स्टॉक पिकिंग की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टॉक पिकिंग अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना क्या बोलते हैं, SIP पे टिके रहो। निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड पकड़ो। कोई भी इंडेक्स फंड पकड़ लो। इंडेक्स फंड इज़ बेटर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको रिटर्न दे देगा। लेकिन
ये मत सोचो ना कि आप एक कोई स्टॉक पकड़ लिए वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लॉन्ग टर्म चलना है भाई, बात साफ है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो वो नॉइज़ है। शॉर्ट टर्म कभी भी आप वो नहीं सोच सकते कि भाई सही होगा। उसके बाद रिस्क, रिस्क सिंगल स्टॉक से कम होता है। जैसे आपने हर एक स्टॉक को में बढ़ाओगे तो उससे रिस्क कम होते जाता है। डेब्ट ख़त्म होने के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ये तो बात आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। सॉरी, लो लो कॉस्ट, लो चार्जेस, एक्सपेंस रेशियो कम। ये आपको म्यूचुअल फंड में मैं आपको समझाऊंगा आगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, लो चार्जेस क्या होती हैं, लो कॉस्ट क्या होता है। तो ये सब आप समझेंगे, और ये सब कम जिस जिस फंड के भी होंगे वो ज़्यादा बेटर है। फिर आफ्टर 1 ईयर स्टॉक्स, मतलब ऐसा अब समझ लो कि आप स्टॉक्स में भी जाएंगे पर 1 साल के बाद जाएंगे। तो हम चलते हैं। स्टॉक खरीदना ट्रेडिंग नहीं होता है भाई, स्टॉक को एक बिजनेस का छोटा ओनरशिप होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि स्टॉक जो है वो ओनरशिप का एक तरीका है। कंपनी का प्रॉफिट, डेप्थ, सेल्स, ग्रोथ, फ्यूचर डिमांड, ये सब कुछ आपको देखना होता है। कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है भाई, आप कंपनी का प्रॉफिट देखा जाता है मंथली ऑन मंथली बेसिस एंड क्वार्टर ईयरली टू ईयरली बेसिस एंड क्वार्टर टू क्वार्टरली बेसिस। हर 3 महीने पे एक बार प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड ऑल सब कुछ जो रिपोर्ट है वो आती है। सेल्स ग्रोथ ये सब भी क्वार्टरली आती है। फ्यूचर डिमांड, ये सब आप कंपनी को रीड करेंगे ना, आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये सब, तभी आप किसी कंपनी में स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग भाई 3 से 5 साल तो मिनिमम है, आपको उससे रखना ही है। उससे कम दिन अगर आपने रखा, वो पैसा जो है वो रैंडमली मूव करता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ की वजह, टेक्निकल मूवमेंट की वजह से ग्रो हो रहा है, नहीं, वो रैंडमली चल रहा है। हमको क्या नहीं करना चाहिए, तो हमको सबसे पहले ये नहीं, प्राइस को प्रिडिक्ट करना भाई ये तो दूर रहो। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, पूरे दिन स्क्रीन देखना, फास्ट डिसीजन, इमोशन हाई, ये सब दूर भाई। लिवरेज, मार्जिन, ये सब नहीं यूज़ करना है। छोटे पैसों से बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेना ये अट्रैक्टिव लगता है पर नहीं करना है भाई। छोटे छोटा पैसा करके भी लोग बहुत हार जाते हैं। टिप्स टेलीग्राम ग्रुप्स में फॉलो नहीं करना है। तुम्हें एंट्री मिलती है पर एग्जिट कब करना है ये सब कोई नहीं बताता है, ये भी तुमको सीखना चाहिए। फोमो बाइंग, ये सब मत करना है, नहीं करना है। जब सब लोग खरीदते हैं तब प्राइस ऑलरेडी हाई होता होता है, तो उस टाइम तो डरना चाहिए कि प्राइस हाई है। न्यूज़ देखकर तुरंत बाय सेल मत करो, मार्केट न्यूज़ से पहले रिएक्ट कर चुके कर चुका होता है। लेट एंट्री यूजुअली लॉस देती है, सीधी बात है। डेली बायर सेल ओवर ट्रेडिंग मत करो। ब्रोकरेज टैक्स और स्मॉल मिस्टेक्स मिला के धीरे धीरे खत्म, पैसा कैपिटल ख़त्म कर देता है, तो इससे दूर रहना है। लॉस को इग्नोर मत करो, एवरेज डाउन ब्लाइंडली। जैसे कोई स्टॉक गिर रहा है, आप उसमें एवरेज कर रहे हो, करते जा रहे हो, बिना अंधा ही एवरेज कर रहे हो, और वो स्टॉक तब भी गिरे जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। हर गिरता स्टॉक सही नहीं होता, गलत स्टॉक में पैसा फंस जाता है। तो भाई स्टॉक देख के पैसा इन्वेस्ट करना है, गलत स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते नहीं रहना है। अभी हमारा क्या काम, हमको क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिल सके। इमरजेंसी फंड में पैसा भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड में पैसा डालो 6 महीने का, ताकि इमरजेंसी में स्टॉक बेचना ना पड़े भाई। समझ गए ना, लॉस लॉक ना हो। हाई इंटरेस्ट डेब्ट क्लियर करो। क्रेडिट कार्ड, पेंशन, लोन का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन ज़्यादा होता है, तो उसे ख़त्म करके रखो। मंथली एसआईपी स्टार्ट करो, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करो। करने से टाइमिंग और टेंशन ख़त्म हो जाता है। इंडेक्स फंड से इन्वेस्टिंग शुरू करो, पूरा मार्केट एक साथ मिलता है। सिंगल स्टॉक में रिस्क कम हो जाता है। सिंगल स्टॉक से रिस्क कम हो जाता है, मतलब सिंगल स्टॉक में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पूरे मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका रिस्क ख़त्म हो जाएगा। मार्केट ऊपर हो या नीचे, कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है, कंफर्म। अभी
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 5+ ईयर भाई आपको करना ही करना है। शॉर्ट टर्म में प्राइस हिलता है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखती है। ग्रेजुअली 1 से 2% कंपनी ऐड करो, स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऐड करो। सबसे स्टॉक सब स्टॉक एक साथ मत खरीदो, धीरे धीरे लर्निंग के साथ इन्वेस्ट करो। कंपनी समझकर ही इन्वेस्ट करो। बिजनेस क्या करता है और पैसा कैसे कमाता है, बिना समझकर बाय मत करो। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो, सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं, अलग अलग जगह पे रिस्क स्प्रेड करो। मार्केट गिरने पर पैनिक सेल मत करना, क्यों? गिरावट अच्छी भी होती है, गिरावट नॉर्मल होती है। जब बेचना परमानेंट लॉस बनाता है, प्रॉफिट री इन्वेस्ट करो, निकालने की जगह वापस इन्वेस्ट करो, पैसा फास्टर ग्रो करेगा। हर महीने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो, डिसिप्लिन ही इन्वेस्टिंग का रियल एडवांटेज देता है। हाँ, तो एट द लास्ट थैंक यू गाइस। और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग अभी बस चीज़ों को समझ रहे हैं। हमको ज़्यादा समझते समझते भले ही कुछ दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे, फिर मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या स्टेज पे हूँ, मैं कैसे इस रैट रेस से बाहर निकलूँगा। आपको भी समझा रहा हूँ मैं कैसे निकलूँगा, और आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं मेरी ज़िंदगी से ऐसा। और मैं 110% कह सकता हूँ कि मैं ज़रूर निकलूँगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को प्योरली थोरली सर्च किया है, समझा है, और मेरे को बस टाइम चाहिए, और वो टाइम इज़ अ प्राइमरी की। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी बीटेक का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो कि मैं जॉब कर रहा हूँ। और मैं जॉब में मेरे को एक थोड़ी बड़ी सैलरी आ जाती है, जिसको मैं थोड़ा बहुत सेव करता हूँ, और मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी है स्टॉक्स रिलेटेड। और देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर सभी अभी कुछ बता दूंगा, वैसे वीडियो लंबी हो चुकी है। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।